Now, कल जो मैंने न्यूमेरिकल्स करवाया था वो आया आप लोगों को? किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? तो क्लियर? यस सर। अगर किसी को कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो बेटर लेट मी नो। ओके, देखो, हम लोग ने कल मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3 तक किया था। ओके, अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द वेक्टर विच इज पैरेलल टू ए बार एंड हैज मैग्नीट्यूड 10। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है, क्या दिया है कि एक वेक्टर दिया है वी बार दैट इज इक्वल टू आई माइनस 2j। ठीक है डियर? अभी आपको ना एक नया वेक्टर ढूंढना है। ओके, लेट अस से वेक्टर ए बार इज क्वेश्चन मार्क, प्रॉपर्टी है ए बार इज पैरेलल टू वी बार एंड हैज मैग्नीट्यूड 10। तो देखो दो चीज, एक तो मैग्नीट्यूड दिया है और एक पैरेलल दिया है। अब इसको प्रोसेस क्या है, सबसे पहले है ना जो v है उसकी मैग्नीट्यूड ढूंढो आप। ओके, v बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आई होप आप लोगों ने पिछली बार बताया था कि अगर a बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, देन मॉड ऑफ ए बार का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उस हिसाब से आई के साथ नंबर है 1, जे के साथ नंबर है -2। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये मैग्नीट्यूड आपको कितना मिला? रूट ऑफ 5। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। नाउ रिमेंबर, एज अ नोट एक फॉर्मूला याद रख लीजिए आप। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड n एंड पैरेलल टू p बार का फॉर्मूला है n इंटू p बार अपॉन मॉड ऑफ p बार। इज इट ओके बच्चा लोग? ठीक है, फॉर्मूला क्या है? अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड n और पैरेलल टू p बार दिया है तो ये n p बार अपॉन मॉड ऑफ p बार। अगर a वेक्टर के बजाय वेक्टर्स दिया है यानी कि दो वेक्टर, तो इधर क्या करने का, सिर्फ प्लस माइनस साइन डाल। ठीक है, तो पैरेलल हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया, और एक इन डायरेक्शन एक अपोजिट टू डायरेक्शन हो गया। तो वेक्टर्स बोलेंगे तो प्लस माइनस, और अगर सिंगल वेक्टर बोला तो खाली एनपी बार। अभी हमारे को यहां पे तो सिर्फ एक ही बोला है ना, फाइंड अ वेक्टर, वेक्टर्स नहीं बोला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर ए बार इज, मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 10, वी बार अपॉन मॉड ऑफ वी बार। 10 मॉड ऑफ वी बार कितना है? √5। और आपका वी बार ऑलरेडी आपने ढूंढ के दिया हुआ है आपको, आई कैप -2j कैप। हो गया आपका आंसर कंप्लीट। इज इट ओके? 10/√5 आई कैप -j, ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है। इज इट ओके बच्चा लोग? किसी के में दिमाग में कोई क्वेरी है यहाँ पर?
ठीक है, यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन ओवर हियर? नो सर। सर पर टेक्स्ट बुक में अलग दिया है, -20/√5 जे दिया तो है। उसको वो उन्होंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, अच्छा, उन्होंने क्या Yes. किया है ना, ऐसे लिख दिया है 10 into 1 10/√5 I cap और 10 2s are 20 -20j अपॉन √5। टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, अभी इधर देख लो पांचवा क्वेश्चन। ओके, क्या दिया है? शो दैट ए बार, अभी हमको ए बार की वैल्यू दी है एज 2i प्लस 5j, ओके, -6k, और बी बार दिया है हमको i प्लस 5/2j -3k। हमको क्या करना है? शो दैट ए बार इज पैरेलल टू बी बार। आपको शो करना है ए बार और बी बार, ये जो दो वेक्टर है एक दूसरे को पैरेलल है। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा मेथड है, ठीक है। ये जो आप बी बार है ना, एक काम कीजिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया है तो मैं फ्रैक्शन निकालने के लिए 2b बार निकालता हूं। तो 2b बार इज इक्वल्स टू 2 इंटू i प्लस 5/2j -3k। जरा ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2i 2 कैंसिल प्लस 5j और -3 2s are 6k। ध्यान से देख लो, इट इज सेम एज ए बार ना। देखो, अभी जो लोग ने लेट ज्वाइन किया, एक बता दूं कि हम लोग को वी बार एक वेक्टर दिया है और बोला एक नया वेक्टर ढूंढने के लिए वेयर ए बार इज पैरेलल टू वी और उसकी मैग्नीट्यूड है 10। तो पहला काम हमने क्या किया कि वेक्टर वी बार निकाले, उसकी मैग्नीट्यूड निकाले। तो फॉर्मूला क्या, अगर ए बार इज एक्स आई प्लस वाई जे, द मॉड ऑफ ए बार इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अभी 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 √5 मिला। अभी एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड n है और पैरेलल टू p है तो फॉर्मूला है np बार अपॉन मॉड ऑफ p बार। हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है तो मैंने 10 लिखा, अपॉन मॉड ऑफ v बार की मैग्नीट्यूड √5 लिखा, और v बार की वैल्यू देखो ऊपर ही दिया हुआ है, कॉपी कर लिया, दैट्स आवर आंसर। अगर वेक्टर के बजाय वेक्टर्स लिखा है मैं प्लूरल में, तो यहां पे प्लस माइनस साइन डाल देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अभी ए बार और बी बार दो वेक्टर्स दिए, हमको शो करने बोला है कि ए बार इज पैरेलल टू बी बार। हमने क्या किया, ये जो 2b बार है फाइंड आउट किया, 2 इंटू आई प्लस 5/2, और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया कि ये फ्रैक्शन 5/2 था ना, इसके लिए उसको निकालने के लिए। अभी आप देख लो, मुझे 2b बार की वैल्यू सेम एज ए बार मिला, यानी कि ए बार इज इक्वल टू 2b बार आया। तो ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार। तो सिंस हमारा स्टेटमेंट होगा, सिंस ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, therefore I can say that a bar is parallel to b bar as required। हमेशा याद रखना, वेक्टर में ना अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाते हैं। ओके डियर, तो ये आइडिया ध्यान में रखना, ये किसी भी वेक्टर के लिए चलेगा, कहीं पर भी, मैथ्स में भी चलता है, फिजिक्स में भी चलता है।
अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। और एक खास बात, अगर पॉजिटिव साइन है जैसा कि इसमें, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर बाई चांस नेगेटिव साइन आया तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल है बट अपोजिट है। इस केस में पूछा तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता के दे रहा हूं दैट ए बार और बी बार का डायरेक्शन क्या है, सेम है, पैरेलल भी है बट सेम डायरेक्शन में। यस बच्चा लोग, किसी के दिमाग में कुछ भी इधर आया आड़ा टेढ़ा ख्याल तो बोलते जाने का। Sir, explain this one more time now. which one, this one? Okay, Yes, sir. ठीक है। देखो ए बार एंड बी बार ये गिवन वेक्टर है, आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में लिख के दिया है कि शो दैट ए बार इज पैरेलल टू बी बार। दिस इज द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन। ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, अपने को स्टेटमेंट में दिया है। मैंने क्या किया, 2b बार फाइंड आउट किया पहले। व्हाई 2b बार? फ्रैक्शन निकालने के लिए। ये अपॉन 2 था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 into 1 2i, 2 into 5/2 5j, 2 into -3 -6 के मिला। When I compared with A, I found that this is same as A. That means 2b bar is equal to A bar. ये हमको मिल गया। अब इधर आने के बाद सीधा हमको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन ये लिखना है कि A बार B बार का क्या है, स्केलर मल्टीपल समझते हो? अगर एक सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाइड है, वेक्टर से नहीं, नंबर से मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है स्केलर मल्टीपल। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना है आपको। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। थर्ड में क्या दिया है, डिटरमाइन ए बार क्रॉस बी बार गिवन दैट। तो आपको क्या क्या दिया है, पहले डेटा लिखिए। ए बार इज इक्वल टू 2i plus 3j, B bar is given as 3i फाइव जे। हमको पूछा व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू पूछा है। अभी देख लो, अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए बार क्रॉस बी बार, तो हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट, पहले रो में आई जे के, फिर ए बार पे चले जाओ। आई के साथ नंबर है 2, जे के साथ नंबर है 3, के तो है नहीं तो 0 लिखो। अब आ जाओ बी पे। हाँ बोलो बच्चा। सर के नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना? नहीं, लिखना पड़ेगा आपको। लिखना पड़ेगा? हाँ, नहीं तो ये डिटर्मिनेंट कैसे पूरा करोगे बेटा? ठीक, आई जे के लिखना पड़ेगा आपको। 2 3 0 3 5 0, ठीक है, आप देख सकते हो, हमने लिख दिया। अभी पहले ब्रैकेट के बाहर आप लिखते हो आई कैप, और मल्टीप्लाई क्या करोगे, ये पहला लाइन भूल जाइए, ये पहला कॉलम भूल जाइए, पहला रो पहला कॉलम। ये 3 into 0, 3 into 0 कितना हो गया? 0। और 0 into 5 0। फिर माइनस दूसरा ब्रैकेट लिखिए, बाहर जे लिख दीजिए। ओके, अब इसमें जे वाले कॉलम को और जे वाले रो को भूल जाओ। अब बचा क्या? 2 3 0 0, तो 2 into 0 फिर से 0, 0 into 3 फिर से 0 प्लस, अब आखिरी वाले कॉलम के बाहर क्या लिखते हैं हम? के। अभी के का कॉलम और के का रो कट कर दीजिए, बचा क्या? 2 3 3 5।
अब देखो 2 फाइजा कितना बच्चा लोग, 10 बीच में माइनस साइन, और 3 थ्रीजा कितना, 9 ये मल्टीप्लीकेशन पैटर्न समझ में आया बच्चा आप लोगों को? मैं ध्यान से बताता हूँ फिर से एक बार। जब मैं आई लिया ना बाहर, तो मैंने उस रो और उस कॉलम को भूल गया, ये बाकी के जो 4 नंबर बचे तो उसका डिटर्मिनेंट निकाला 3005। तो 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, माइनस जे, तो जे वाला रो जे वाला कॉलम गायब कर दिया, बचा 2 3 0 0, इसकी डिटर्मिनेंट निकाला है ना। देखो जब जे का फाइंड आउट करो तो उसका डिटर्मिनेंट था 2 3 0 0, करेक्ट। तो 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0। आई के साथ जो था उस टाइम पे डिटर्मिनेंट था 3 5 0 0, तो 3 इंटू 0 0 इंटू 0। और जब के का करोगे तो के का कॉलम के का रो कट किया, बचा कितना 2 3 और 3 5, ऐसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 3 5 2 10, 3 3 9। ओके, अब देख लो 0 इंटू एनी नंबर 0, 0 इंटू एनी नंबर 0, 10 माइनस 9 कितना होता है 1। तो आपका सही आंसर 1k के। तो करेक्ट आंसर है ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू के बार। यस, किसी स्टूडेंट के दिमाग में कोई डाउट है तो पूछो बच्चा लोग। नहीं, यहाँ पे k का वैल्यू नहीं लिखना है क्या? हाँ बेटा, k का वैल्यू नहीं लिखना है। के की वैल्यू नहीं है, के के साथ 10 माइनस 9 K की 1 है ना, तो 1 इंटू के यानी के बार। ओके सर। ये क्या बताता है, आप याद करो, आई जे और के जो है ना सिंबल है, और ये सिंबल क्या बोलते हैं, आई का मतलब है अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जे का मतलब वेक्टर पैरेलल टू वाई एक्सिस, और के का मतलब वेक्टर पैरेलल टू जेड एक्सिस, और जो नंबर उसके साथ होगा वो मैग्नीट्यूड है। तो ये ए बार क्रॉस बी बार जो है उसकी मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि इसका नंबर 1 है, और के बार है इसका मतलब ये अलोंग जेड एक्सिस है। तो यहां पर मैं और भी चीजें बता सकता, अगर किसी ने मुझे पूछा कि ए बार क्रॉस बी बार किधर है, तो मैं बोलूंगा इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। और एक चीज बोल सकता हूं, जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूं, ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। बहुत सारा चीज है, अब ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आप 3D स्ट्रक्चर अगर देखते हो ना, जैसे एक बॉक्स ले लो आपको मैं वीडियो शो करता हूं, इधर देखो, ऑल्ट टैब, इधर आ जाओ, इधर देखो बच्चा, ये मेरे हाथ में ये बॉक्स दिख रहा है आपको, अभी Yes, sir. डायमेंशन। यस सर। एक मिनट में थोड़ा खाली करो, एक काम करो, ये बुक ही देख लो, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। अभी ये जो बुक है इसमें देखो, ये तुम एक्स एक्सिस पकड़ लो, ये वाले साइड को वाई, और ये वाला क्या है जेड एक्सिस, करेक्ट। अगर आप इस बुक के अंदर, जैसे ये प्लेन है, ये देख लो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये कौन सा हो गया जेड एक्सिस। थोड़ा सा जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये वाला आपका क्या है जेड एक्सिस। अभी सपोज ये वेक्टर कैसा है, पैरेलल टू जेड एक्सिस है ना, अपना जो ए बार क्रॉस बी बार है पैरेलल टू जेड एक्सिस। यस यस सर। अब आप देख लो, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जो सरफेस है इसको क्या बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। आपका वेक्टर इसको क्या है परपेंडिकुलर है, इज इट क्लियर, इसको क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि रिक्वायर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर है, पैरेलल टू जेड एक्सिस। सपोज अगर ये अगर अलोंग वाई एक्सिस होता, तो ये मेरा हाथ जो है वो क्या हो गया एक्स जेड प्लेन, तो इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस बट परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन। वैसे अगर अलोंग
एक्स एक्सिस होता है, अगर अलोंग एक्स एक्सिस होता है तो परपेंडिकुलर टू वाईजेड प्लेन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंक्लूजन्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में है ना बच्चा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके ओके सर। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। थ्री का 1 अपने किया फर्स्ट क्वेश्चन, अभी 3 का सेकंड देखिए। Show that vectors A, B, C are mutually perpendicular. Okay? कोई बात नहीं, अपने को शो करना है कि A बार, B बार और C बार एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। चलिए लेट्स सी। आप क्या करो, तीन वेक्टर पहले लिख लो। ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k। b बार इज इक्वल टू 3i minus 6j plus 2k and c bar is equal to 6i plus 2j minus 3k, 6i plus 2j minus 3k। ओके बच्चा लोग, हमको क्या करना है, show that A bar, B bar, C bar ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि तीनों आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अभी दो रास्ते हमारे पास। सबसे पहला क्या करो, A बार डॉट B बार निकाल लो, 2i 3j 6k डॉट 3i तो हमने देखो a की वैल्यू लिख दिया और b का वैल्यू लिख दिया। अभी अगर बच्चा आप लोगों को याद हो, हम डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, तो i के साथ नंबर क्या है, इधर 2 और इधर क्या है 3, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस i वाले नंबर को i वाले नंबर से करो। j के साथ नंबर कितना है 3, बाजू में कितना है -6, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, प्लस इधर k के साथ कितना है 6 और उधर कितना है, i वाले नंबर को i वाले नंबर के साथ, प्लस साइन j वाले नंबर को j वाले नंबर के साथ, प्लस k वाले नंबर को k वाले नंबर के साथ, और कोई मिक्सचर नहीं करना है। ठीक है ना बच्चा? अभी 3 सर ये ऐसा लिखना जरूरी है क्या, डायरेक्ट नहीं कर सकते? कैसे लिखना मतलब? ये जो आपने लिखा है ना 2 into 3 plus 3 into -6, 6 डायरेक्ट लिख सकते हो। हाँ वही पूछ रहा 6 था। into 3 minus 18 प्लस 6 2 12। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो, ये वाला जो स्टेप है ना इसको नहीं लिखोगे तो चलेगा, इसके बाद डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, वो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। ओके ओके सर। अभी 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 18 कितना आया 0, और दो वेक्टर का अदर डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। ये हमारा पहला कंक्लूजन। ओके बच्चा,
ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। आप उसी तरह बी बार डॉट सी बार, ए बार डॉट सी बार भी निकाल सकते हो, वो भी आपस में आपको क्या मिलेगा, 0 0 आएगा आंसर। और फ्रॉम 1 2 3 बोल सकते हो ए बार बी बार सी बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके डियर, Yes, sir. यस मेरे सर। ख्याल से डॉट प्रोडक्ट आसान है, हम लोग वही कर लेते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी बार डॉट सी बार। तो बी बार डॉट सी बार में लिखूंगा 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट 6i प्लस 2j माइनस 3k। अभी देखो 6 3 जा 18 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 कितना आया 0। तो यहां पे लिखना सिंस b bar dot c bar is equal to 0, that means b bar is perpendicular to c bar, write this as 2। अब क्या फाइंड आउट करोगे, a bar dot c bar 2i 3j plus 6k dot 6i plus 2j minus 3k। अब देख लो 6 2 जा कितना 12, 3 2 जा कितना 6, 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18, Minus फिर से कितना 18. 0। 0. तो सिंस ए बार डॉट सी बार फिर से 0 आया, इसका मतलब हो गया कि ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। फ्रॉम 1 2 and 3 we get a bar b bar c bar are mutually perpendicular to each other, एक दूसरे को सब परपेंडिकुलर है। इजी था ना बच्चा? Yes, sir. यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट। ये तुम लोगों को मैं होमवर्क देता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है v1 बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k, 2i प्लस 3j माइनस k, v2 इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 3k, i ओके डियर, ये आपको सॉल्व करके मुझे आंसर देना है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, v1 बार क्रॉस v2 बार। ये होमवर्क, वैसे होमवर्क सारे न्यूमेरिकल है, आपको सब हर एक न्यूमेरिकल एक बार वापस से सॉल्व करके देना है। क्वेश्चन नंबर 4, बोला है गिवन v1 और v2 दिया है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। v1 बार इज इक्वल टू 5i प्लस 2j, v2 बार इज इक्वल टू i प्लस ये ai माइनस 6j,
V1 bar is perpendicular to V2 bar. हमको फाइंड आउट करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A. अभी V1 बार और V2 बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट याद आया, 0 होता है. देखो पीछे शो किया है. अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, इसका मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0. अभी डॉट प्रोडक्ट कैसे करते वो तो आप लोग को पता ही होगा. V1 की वैल्यू डालिए, 5i माइनस 2j डॉट सर प्लस ai. तो प्लस 2j प्लस 2j. हाँ, ओके, 5 प्लस 2 और a माइनस 6. अभी इधर देख लो, i के नंबर को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 5a प्लस 2 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू 0. के है ही नहीं, यानी कि 5a is equal to 12. Therefore, the value of A is 12 upon 5. Is it okay, dear? Question number 5 देख लो. हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है. फाइंड डेरिवेटिव्स. अब इसमें सब क्वेश्चन 1 देखो. लेट y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स. अब ये देखो मल्टीप्लीकेशन है ना दो फंक्शन का, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो. इफ y इज इक्वल टू u इंटू v, तो dy अपॉन dx हम क्या लिखेंगे? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. ये हमारे पास थियरम. अभी यहां पे u की वैल्यू आप लोग के लिए क्या हो गया? साइन x, और v की वैल्यू कितना? साइन x. u कितना है? x, और v कितना है? साइन x. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, x इंटू v लिखना है. v की जगह हम लिखेंगे साइन x. अब उल्टा लिखो, साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x. अभी एक चीज याद रखना, हमने रूल दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है? 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? ये आपको रूल दिया हुआ है मैंने पिछले लेक्चर में. ये बाय बरोबर ना? यस. तो ये x इंटू साइन एक्स के जगह पे आ जाएगा आपको cos x. cos x, और ये x की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी? 1. तो आपका फाइनल आंसर होगा x इंटू cos x प्लस साइन x. इज इट ओके डियर? बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि रूल्स बहुत सारे हैं, तो हमको रूल्स याद रखना है. सबसे पहले तो फिर से एक बार समझाओ ना. हाँ बच्चा, फिर से एक बार समझाओ. हाँ देखो, पहले तो ये रूल याद रखना है, क्योंकि ये दो फंक्शन है ना, x और sin x, दो मल्टीप्लीकेशन है.
तो जब भी मल्टीप्लीकेशन रहेगा हमको ये वाले रूल को याद रखना है, u इंटू वी dv अपॉन dx प्लस v इंटू du बाई dx। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये वैसे लिखा है ना, u d बाई dx ऑफ v, देख लो आपके लिए ये u है और ये आपके लिए v है, तो u d बाई dx v प्लस v d बाई dx u, आप कंपेयर कर लो। ये पहला वाला स्टेटमेंट समझ में आया कैसे लिखा? यस सर। इसको देख के लिखा मैंने, u की जगह x लिखा हूं और v की जगह sin x। समझ में आ रहा है बच्चा ये वाला लाइन? यस सर। ये u की जगह x लिखो, v की जगह sin x, और इस लाइन को आप वापस कॉपी कर सकते हो, u की जगह x, v की जगह sin x x। देख लो। अब उसके बाद ये याद रखना है कि d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा? 1, फिक्स्ड है। उसी तरह d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, ये भी फिक्स्ड है। तो ये आपको इस तरह से रूल याद रखना। एक बार ये हो गया, अब आ जाओ अगले पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बाकी और कुछ है नहीं इसके अंदर समझाने के लिए। सर आप बोलो बेटा। सर ये DWRTX का फुल फॉर्म क्या था? डिफरेंशिएटिंग, डी का मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके डियर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और कुछ बच्चा किसी को? सर हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। चलिए अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो ये अभी आपने को बहुत करना है मैथ्स में, ये वापस से सीखना है हम लोग को। अभी क्वेश्चन नंबर 2, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस cos x, x रेज टू 4 प्लस cos x, differentiating with respect to x, dy upon dx is, okay, d by dx of x raised to 4 plus d by dx of cos x। आप याद करो ये एक रूल दिया था ना कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब अगर तुम्हारा if y इज इक्वल टू f1x प्लस f2x, तो dy अपॉन dx हम क्या लिखते हैं? dy dx ऑफ f1x, मतलब ऐसे, सॉरी ये डायरेक्टली वो स्टेटमेंट लिख देता हूं। एक स्टेट देखो ये दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x अगर है तो यू कैन से डी बाई डी एक्स ऑफ f1x and d by dx of f2x। देखो ये जो डेरिवेट फंक्शन है, प्लस है ना बीच में, तो प्लस है तो मैं दोनों का अलग अलग एक एक करके डेरिवेटिव कर सकता हूं। ओके, अगर बीच में प्लस साइन है तो आप दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव लिख सकते हो। मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो पीछे वाला जो रूल बताया था मैंने। ओके डियर, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सबसे पहले तो ये लिखा। अब आपको फॉर्मूला याद करना है। देखो एक फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर x टू द पावर n आ जाए तो आंसर लिखोगे n x रेज टू n माइनस 1। ओके, और डी बाई डी एक्स ऑफ अगर cos x है तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? माइनस साइन एक्स। ओके,
याद है ये लिस्ट दिया था मैंने बाय हार्ट करने के लिए। Yes. अभी इधर देख लो, n की वैल्यू इधर कितना है 4, x टू द पावर ऊपर क्या लिखना है 4 माइनस 1, cos x है तो cos का तो डायरेक्ट आंसर है कितना माइनस sin x। 4 इंटू x टू द पावर 4 माइनस 1 कितना होता है 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आ गया आपका आंसर। इज इट ओके? Yes, sir. अभी एक क्वेश्चन और दिया है वो भी देख लो। थर्ड वन, let y is equal to x upon sin x दिया। ओके बच्चा लो, अभी इसका याद कर लो। इफ y is equal to u upon v, तो हम आंसर क्या लिखते हैं? v du upon dx minus u dv upon dx the whole upon v square under the condition v should not be equal to 0। ये पहले पता होना चाहिए। अब देख लो इसके अंदर आपका u कितना है x है ना, इससे कंपेयर कर लो x और v कितना है sin x। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए? आपको लिखना ये है, लेकिन u की जगह क्या लिखोगे आप? x, और v की जगह क्या लिखोगे? sin। तो बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे? sin x into d into x d upon dx upon the dx minus x d sin x। d sin x ने इसको d by dx बोलते हैं, इसको पहले एक साथ पढ़ते हैं, हमेशा ये एक साथ पढ़ा जाता है d by dx। ऑफ ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, sin x। sin x। देखो बच्चा इसको बोलने का तरीका भी सीखो। हाँ, मैं आपको पढ़ के सुना दूं आप Square X. कौन sin square x है ना, sin x द होल स्क्वायर। इधर देख लो sin x d by dx of x minus x into d by dx of sin x। समझ में आया कैसे बोला जाता है इसको? Yes, sir. अब जरा फिर से देख लो, फॉर्मूला याद करो। d by dx of x कितना बताया था कुछ देर पहले? 1 1। और d by dx of sin x कितना बताया था? cos x। Cos X. वेरी गुड, ये याद रखना पड़ता है बच्चा, यस सर। एग्जाम में कोई बताता नहीं है। कॉपी करना अलग बात है, अपने दिमाग से लिखना पड़ता है। एंड फॉर अ गुड स्टूडेंट याद रखना बहुत जरूरी है। तो sin x, अब वो d by dx of x की वैल्यू 1, d by dx of sin x को हम लिखेंगे अपॉन sin square x। आप चाहो तो अलग करके लिख सकते हो, sin x अपॉन sin square x माइनस x cos x अपॉन
देखो sin x और sin x एक एक कैंसिल, बचेगा 1 बाय, और ये x cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ठीक है बच्चा लोग, याद रहेगा ये सब? सर ये लास्ट वाला स्टेप जरा एक और बार समझाना। कौन सा स्टेप? ये वाला? हाँ देखो ये तो फॉर्मूला के हिसाब से लिखा, आप इधर कंपेयर करके देख सकते हो। v के जगह आपको लिखना था sin x और u के जगह लिखना था आपको x, ठीक है, वो लिख दिया। अब ये d बाई डी एक्स की वैल्यू ऑफ x कितना है? 1 फिक्स्ड है। sin x की डेरिवेटिव कितनी है? cos x। तो देखो x के जगह पे मैंने क्या लिखा? 1, d बाई डी एक्स ऑफ x की जगह 1, और d बाई डी एक्स ऑफ sin x के जगह पे क्या लिख दिया? cos x, फॉर्मूला से लिखा। अब मैंने इसको अलग कैसे किया? तो मेरे ख्याल से आपने अलजेब्रा 10वीं में पढ़ाई होगा ना बच्चा, a माइनस बी अपॉन सी रहेगा, तो आप कैसे लिखते हो? a अपॉन A सी, upon C minus B upon C. याद आया? तो देखो मैंने a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी लिख दिया। एक एक साइन एक्स कट गया तो बचा, साइन एक्स गया तो 1 बचा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, एक साइन एक्स चले गया तो साइन एक्स बचा, माइनस, ये तो एज इट इज लिखा है, ओके। यहां से एक एक साइन कट गया। ओके सर। हाँ। अभी आ जाओ हम लोग जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो sin x अपॉन cos x होता है tan x, और tan x की डेरिवेटिव हमको ऑलरेडी पता है। हमको क्या बोला है? d बाई डी एक्स ऑफ sin x अपॉन cos x हमको प्रूव करने बोला है। हमको बोला प्रूव दैट इट इज sec स्क्वायर x। सबसे पहले आप जरा ये याद करो, d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v रूल अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि नहीं? v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव v अपॉन v स्क्वायर, और कंडीशन है v की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है डियर? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे इसको लिखना है वैसे तो कैसे लिखूं मैं? Someone tell me. d by dx. अरे बच्चा बताओ, देखो बाजू में फॉर्मूला लिखा है, u और v की वैल्यू दिखाई दे रही है। Cos x cos x D upon dx d upon dx of sin x. of sin x minus Sin x D upon dx of cos x. okay Upon cos The whole square x. upon- Cos x the whole square. yes cos x the। अच्छा अब याद करो आप, what is d by dx of sin x? Cos x. cos x Very good. And what is d by dx of cos x? minus sin x ये आप लोगों को पता है तो वो वैल्यू इसमें डाल दो। cos x into sin x की डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम? Cos x. cos x। sin x into cos x की डेरिवेटिव Min- क्या लिखोगे? Minus sin x. sin x। ये लाइन समझ में आया बच्चा आप लोगों को? देखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x, इधर देखो लिखा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, देखो यहां से लिखा है cos into cos Cos square x. cos square x, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस,
साइन इंटू साइन कितना होता है? Sin square. साइन स्क्वायर अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x? 1. 1 10वीं में पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री में? Yes. यस सर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? सेक्स स्क्वायर Sec square x. एज रिक्वायर्ड। याद रखना 1 अपॉन cos x होता है sec x। जो चाहिए था वो मिल गया अपने को। यस सर यस सर किसी के दिमाग में कोई क्वेरी है यहाँ पे अभी भी? No sir. नो सर No, sir. नो सर ध्यान से देखते हो, मैंने इसलिए ना बाजू में सारे रूल्स लिखते जा रहा हूँ। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आए इसके लिए मैंने हर जगह रूल्स लिख के रखा है, ताकि आप कंपेयर करो और समझ सको कि कोई वैल्यू कहाँ से आ रहा है। और ये जो बाजू में मैंने लिखा है वो आपको मेमोराइज करना है, याद करना है। अब देखो उसका ऑल्टरनेटिव मेरे पास है नहीं बच्चा। मैथ्स में यही सबसे बड़ा एक चीज है। देखो आजकल प्रॉब्लम क्या है बच्चों के साथ कि देखो मोबाइल हमारे पास रहता है, आजकल तो लैपटॉप, टीवी, ये सारी चीजें की फैसिलिटी हम सबके पास अवेलेबल है और फुल फ्रीडम है, और मम्मी डैडी भी बेचारे मजबूर है, कुछ कर नहीं पाते, तो बच्चों का मैक्सिमम टाइम इसमें बीत जाता है। अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस नहीं करते, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो याद भी नहीं होता है। आप ये मत सोचना कि आपने देख लिया आपको याद हो गया। इसको जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार ये आपको याद होते जाएगा। ओनली बाय प्रैक्टिस यू कैन रिमेंबर इट। बिना प्रैक्टिस के आप मैथ्स में फॉर्मूलाज को याद नहीं रख सकते। प्लस फॉर्मूला याद हो गया, उसका सिचुएशन में अप्लाई कैसे करने का, वो भी सिचुएशन जितनी बार आप करोगे उतनी ही बार आएगा। तो इसको 10 बार 15 बार ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ता है पूरे साल में, है ना। आप पूरा टेक्स्ट बुक कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व करो मैथ्स का, तो जाके आप 11th अच्छे से कर सकते हो। और वंस यू आर एबल टू डू दैट देन ओनली आप 12th में अच्छा कर पाओगे, वरना 12th का मैथ्स और हॉरिबल है बच्चा। ये तो फिजिक्स है, मैथ्स की कंडीशन बड़ी खराब है 12th में। 11th में फिर भी ठीक है। अभी आ जाओ, इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन और रह गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है I is equals to integration of 0 to pi by 2 sin x dx sin x dx। अभी sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx है माइनस cos x। इज इट ओके बच्चा लोग? तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन दिख रहा है, इसके बदले में मैं लिखूंगा माइनस cos। लिमिट है 0 to pi upon 2। अब ये माइनस साइन को बाहर, पहले अपर लिमिट डालो माइनस, अब लोअर लिमिट डालो। याद रखना अगर आपके पास g ऑफ x है, लिमिट a टू b दिया है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पहले g ऑफ b माइनस Minus G of A. a। ठीक है ना बच्चा लोग?
Yes. अभी एक बात बताओ, व्हाट इज cos पाई बाय 2? पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री होता है। 1 Cos 0 0 0 0 होता है। 0. 0 और cos 0 कितना होता है? 1 1। माइनस इंटू माइनस कितना होएगा? प्लस। plus 1 ये आपका आंसर है। ओके, आई होप सो। इजी है ना? फॉर्मूला याद है तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। आजा एक और क्वेश्चन करके देख लिया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। let I is equal to I is equal to integration of 1 to 5 x dx। x की पावर वैसे यहाँ पे 1 है, नहीं लिखा है तो। अभी सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx जो है x रेस टू n अगर है तो आंसर आप लिखोगे x रेस टू n plus 1 n plus N 1 plus 1 upon N plus n 1. plus n plus 1। ठीक है डियर? अब इधर 1 है ना, तो आपका आंसर 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1 है, लिमिट बीइंग 1 to 5। यानी कि आपका आंसर है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 to 5। अब याद करो अगला चीज, अगर g ऑफ x दिया है a to b तो इसका मतलब याद है ना? G of B minus G of A. Yes। ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। अब x के बदले पहले क्या लिखोगे? 5 स्क्वायर। फिर x के बदले में दूसरी बार क्या लिखोगे? 1 और बीच में माइनस साइन। 1/2 5 स्क्वायर इज 25, 1 स्क्वायर इज 1, यानी कि 24 अपॉन 12. 12। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से अपना डेरिवेटिव ये जो टॉपिक था, क्या नाम है इसका? मैथमेटिकल इंडक्शन। ये अपना कंप्लीट हो गया। फिजिक्स में एक टॉपिक मैंने अभी किया, अभी वापस से अपन अगले लेक्चर से मैथ्स करेंगे। ओके